देवगढ़ हवेली, जहां दीवारें भी याद रखती है। आज के इस एपिसोड में मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी हवेली की कहानी जिसका डर सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी पीछा नहीं छोड़ता। इस कहानी का क्लाइमेक्स आपको आखिर तक बांधे रखेगा, इसलिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरा नाम आरव मेहरा है। मैं पेशे से एक फ्रीलांस राइटर हूं। लगातार शहर की भीड़, शोर और बीमार तबीयत ने मुझे तोड़ दिया था। डॉक्टर ने सलाह दी थी, कुछ समय शांति में रहो, खुली हवा में। इसी तलाश में मुझे एक पुरानी हवेली के बारे में पता चला। पहली मुलाकात, बिना डर के वो दिन बिल्कुल साधारण था। ना बारिश, ना आंधी, ना कोई डरावना माहौल। मैं सुबह सुबह ट्रेन से उतरा था। स्टेशन से थोड़ी दूर पहाड़ियों के बीच खड़ी थी देवगढ़ हवेली। नीचे घाटी में एक मालगाड़ी धीमी आवाज में सरक रही थी। चारों तरफ आम और जामुन के पेड़। हवेली अकेली, बहुत ज्यादा अकेली। दीवार पर लटका बोर्ड टेढ़ा था, किराए के लिए उपलब्ध गांव वालों की चेतावनी। मैं पास के गांव में एक चाय की दुकान पर रुका। दुकानदार भोलाराम ने मेरी बात सुनकर चाय का कप वहीं रख दिया। उसने कहा, बाबू, अगर कोई मुझे 10 लाख भी दे दे तो भी मैं उस हवेली में एक रात नहीं काटूंगा। उसने बताया, रात में घंटियाओं बजती है, छत पर परछाइयां चलती है और एक औरत जो चेहरा ढके रहती है। उसका नाम था कमला। कहा जाता है कि सालों पहले उसी हवेली में उसकी हत्या हुई थी। हवेली में रहना, मैं इन बातों को वहम मानकर 6 महीने के लिए हवेली ले ली। मेरी बहन नैना, एक नौकर इकबाल और हमारा कुत्ता शैडो मेरे साथ थे। पहली रात से ही हवेली ने अपनी मौजूदगी जतानी शुरू कर दी। घंटियां अपने आप बजती, शैडो बिना वजह रोता खाने में, कभी बदबू, कभी खून जैसी गंध। नौकर डर के मारे बेहोश होने लगा। बंद कमरा, हवेली के पश्चिमी हिस्से में एक कमरा था जिसका दरवाजा हमेशा बंद रहता। इकबाल ने बस इतना कहा, साहब, उसे मत खोलिए। लेकिन उस रात ठीक 12 बजकर 14 मिनट पर उस दरवाजे के पीछे से सांसों की आवाज आई। दरवाजा खोलते ही कमरा खाली था। फर्श पर पड़ा था एक पुराना घूंघट। पहली झलक, अचानक हमारे पीछे कदमों की आवाज आई। मुड़कर देखा तो दरवाजे पर खड़ी थी एक परछाई, औरत की आकृति, चेहरा ढका हुआ। फिर आवाज आई, ये मेरा कमरा है। आईने का सच, कुछ रातों बाद उस कमरे में एक पुराना आईना दिखाई दिया। आईने में मैं नहीं था, सिर्फ नैना थी और उसके पीछे वही घूंघट वाली औरत। उसने घूंघट उठाया। आधा जला चेहरा, आधा सड़ा हुआ, और उसकी आंखें नैना जैसी। सच्चाई, आईना टूटने पर मुझे एक चिट्ठी मिली, कमला की चिट्ठी। उसके पति ने उसे पागल बताकर इस हवेली में बंद कर दिया था। जब उसने भागने की कोशिश की तो सीढ़ियों से धक्का दे दिया और हवेली ने सब देख लिया था, सब याद रखा था। मुक्ति कमला की आत्मा ने कहा, इस घूंघट को जला दो, सच सबके सामने ले आओ। जैसे ही घूंघट जला, हवेली कांप उठी, दीवारें चिल्लाईं, छत दरक गई और फिर सब शांत। कमला मुस्कुराई, सालों बाद पहली बार। अंत सुबह हवेली सिर्फ एक इमारत थी, ना डर, न सन्नाटा। नैना ठीक थी। हम उसी दिन वहां से चले गए। आज भी लोग कहते हैं, पतझड़ की सुबह देवगढ़ हवेली की खिड़की पर एक औरत बैठी दिखती है, बिना घूंघट, बिना डर, बस शांत।